रोशनगार से वापसी के बाद गांव में सब कुछ बदल चुका था, लेकिन असल तब्दीली अय्यान और रिहान के दिलों में आई थी। अय्यान अब पहले से ज्यादा समझदार और गहरा इंसान बन चुका था, जबकि रिहान के दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या मेरे अंदर भी कोई ख्वाब छिपा है जिसे मैंने कभी पहचाना नहीं? चंद हफ्ते गुजर गए। अयान अपने सफर की यादें कलमबंद करने लगा, और रिहान, जो हमेशा दूसरों के ख्वाबों का मुहाफिज रहा, पहली बार खुद को तलाश करने की कोशिश में था। एक रात चांदनी में बैठे अयान ने रिहान से पूछा, रिहान, तुमने कभी सोचा कि तुम क्या चाहते हो? वाकई में? रिहान खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद मुझे इल्म, पुराने उलूम, गुमशुदा किताबें और उन राजों की तलाश है जो वक्त के साथ दफन हो चुके हैं। अयान की आंखों में चमक आ गई। तो फिर रकू मत, हम एक नया सफर शुरू करते हैं, इस बार तुम्हारी ख्वाहिश के लिए। रिहान हचकचाया, लेकिन दिल की आवाज को नजरअंदाज न कर सका। नई राहें, नए राज, उस बार उनकी मंजिल थी कुतुब साया का कुतुब खाना, एक परासरार और सदियों पुराना कुतुब खाना जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी तहरीरों में मिलता था। कहा जाता है कि वहां दुनिया की गुमशदा है किताबें, भूले हुए उलूम और इंसान की रूह से जड़ी हिकमत छिपी है। सफर अयान के पिछले सफर से भी ज्यादा परखतर था। वो सहराओं से गुजरे, तूफानी दरिया उबूर किए, और एक ऐसे पहाड़ी कबीले का सामना किया जो वक्त को रोकने का हुनर जानता था। हर कदम पर रिहान की अक्ल और अयान का जज्बा एक दूसरे के काम आता। आखिरकार वो एक संसान हुआ में थे। वादी में पहुंचे, जहां एक बोसीदा दरवाजे पर पुरानी जबान में लिखा था, इल्म की रोशनी सिर्फ उसे दिखाई देती है जो अंधेरे से न डरता हो। रिहान ने दरवाजा हट किया खोला, और वो एक अजीम शान हाल में दाखिल हुए जहां दीवारें खुद बोलती थीं। जैसे ही रिहान ने एक मखसूस किताब को छुआ, एक नरमी सी रोशनी पूरे हाल में फैल गई, और दीवार पर अल्फाज भरे, औसल इल्म वही है जो तुम्हें खुद की तरफ ले जाए। वापिसी और नया आगाज, इस किताब से रिहान ने न सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल किया, बल्कि वो हिकमत भी जो इंसान को खुद शनासी के करीब ले जाए। वापसी पर उसने गांव में एक दारुल हिकमत कायम किया, एक ऐसा मरकज जहां बच्चे, नौजवान और बूढ़े सब आकर सीख सकते थे। अयान ने अपने सफर की दास्तानें सुनाने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन अब वो सिर्फ महम जोई नहीं सुनाता था, बल्कि सिखाता था कि हर इंसान का सबसे बड़ा सफर अपने अंदर का सफर है। क्योंकि जिंदगी के राही कभी रखते नहीं, एक सफर खत्म होता है तो दूसरा जन्म लेता है। और असल खजाना वो नहीं जो बाहर छुपा हो, बल्कि वो जो दिल में जग